नागपुर के ताजुद्दीन बाबा का नाम हर किसी को राहत दिलाने वाला है। दुख तकलीफ और किसी भी पीड़ा से पीड़ित को यहाँ राहत मिलती है। सिर्फ नागपुर या महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि दूर दराज से लोग यहाँ अपनी मन्नत लेकर आते हैं और झोली भरकर ले जाते हैं। श्रद्धा का यह जागृत और अनूठा केंद्र कुछ असामाजिक लोगों के चलते इलाका आपराधिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका था, जहाँ जुआ, सट्टा, ड्रग्स, मारपीट, धमकी और लोगों की जमीनें हड़पने वाले गिरोह मजबूत हो रहे थे। लेकिन पुलिस के समाज सफाई अभियान के तहत यहाँ के अपराधियों पर नकेल कसी गई। जनता दरबार में यहाँ के आम निवासियों ने जब अपनी पीड़ा सामने रखी तो पुलिस प्रशासन ने भी उन्हें राहत दी और आबू जैसे सरगनाओं और अन्य अपराधियों को सलाखों के पीछे कर दिया। ऐसे नहीं है, यहाँ के लोग मेहनत करने वाले ईमानदार लोग हैं, लेकिन इनके दबाव की वजह से लोग कुछ बोलते नहीं थे। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से लोगों की हिम्मत बढ़ी तो अब लोग बोलने लगे हैं। संरक्षण तो कभी भी नहीं दिया, इनके कभी भी सपोर्टर नहीं रहे यहाँ के लोग। आज भी पुलिस कार्रवाई के बाद में अबू खान की दहशत है के इलाके में, और उनको पीड़ित को न्याय मिलेगा। उनके हक का जो घर है वो फरियादियों को तो न्याय मिलना ही चाहिए। वो उनके हक का घर है। मैं उसके फादर को भी जानता था, मेरे भी रिलेशन थे उनसे, मुझे पता है कि वो प्रॉपर्टी किसकी थी, किसकी है और कैसे किया गया। लेकिन जब पुलिस ने कार्रवाई कर दी तो उस पर बोलना बेकार है। बस उनको न्याय दिया जाए। इसके पहले के ट्रस्ट में कुछ करोड़ों का घोटाले का आरोप हुआ है, क्या कहेंगे आप इसमें? स्पष्ट है, यहाँ पर जो महीने की जो पेटियाँ खुलती दरबार की, उसमें से पैसा गायब हुआ। यहाँ का जो अकाउंट है, अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ पैसा, ट्रस्ट का पैसा निजी अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ यहाँ के चेयरमैन के। स्पष्ट है वो तो। इससे भ्रष्ट ट्रस्ट कभी भी नहीं रही यहाँ पर। कौन थे चेयरमैन? शेख हुसैन इकबाल वेल जी सेक्रेटरी थे और सुपर चेयरमैन जो थे हमारे शहजादा खान साहब थे। कितने साल का वो एक ट्रस्ट था, आपने कितने 14 साल रही वो ट्रस्ट। उनका टेन्योर 4 साल का था, 14 साल रहे वो। बहाने से, कानूनी हेरपेच से थोड़ा पैदा किया गया है कि भाई किसी के कहने से कुछ डेथ हो गई है, 2 मर गए हैं, ऐसे आह्वान किया गया है। तो हमारा कहना ये है कि भाई ताजाबाद परिसर में तो कुछ हुआ नहीं है, और जो हुआ है वो बाहर के एरिया में हुआ है। और मेरा आप लोगों के मीडिया के माध्यम से ये कहना है, सभी को, पत्रकारों को भी कहना है और मीडिया वालों से भी ये कहना है कि भाई आप घटना जहाँ की होती है वहाँ का नाम दीजिए, क्योंकि ताजाबाद एक जो है कि विश्व में जो है बहुत फेमस है। बाबा ताजुद्दीन को हर कौम का, हर धर्म के लोग और देश विदेश में सब जानते हैं। तो ऐसा कोई भी घटना ताजाबाद के नाम से देने से यहाँ के हमारे परिसर का नाम बदनाम होता है। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि जहाँ की घटना होती है आप वहाँ का दीजिए। और यहाँ जो ट्रस्ट है ये बहुत अच्छा काम कर रही है, यहाँ पर सब लोग खुश है। आप अगर मेरी बात का यकीन ना हो तो यहाँ पर और कुछ लोग हैं, आप उनसे भी इस बारे में दरियाफ्त कर सकते हैं। बाबा हुजूर में हमारे यहाँ ऐसा है कि सरकार के निस्बत से जो भी यहाँ पे जो आप कह रहे हो कि यहाँ की गतिविधियाँ क्राइम में कन्वर्ट हो रही है या कोई चीज़, ऐसा लोगों का सोचना है। असल में हुजूर का दरबार इतना बड़ा है कि यहाँ पे हर समाज का और कोई भी आदमी आता है, परेशान आता है, अपनी दुख तकलीफ लेकर आता है। और यहाँ हज़ारों लोग आते हैं जो अपनी मनोकामना लेकर प्रदेश से आते हैं, विदेश से आते हैं। तो सब अपने अपने मन से खुशी से आते हैं। और आज का जो मैनेजमेंट है यहाँ ताजाबाद ट्रस्ट का, ये बहुत प्यारा है। और इनके मैनेजमेंट में जो खादिम समाज, हम लोग ने बाबा हुजूर को लेके आए हैं सरकार को। बाबा हुजूर जो ताजुद्दीन औलिया है, राजा साहब के यहाँ से खादिम ही एक ऐसी परिवार है जिन्होंने बाबा हुजूर को यहाँ लाए हैं। जब ताजाबाद शरीफ में कोई नहीं था, जब खादिम लोग मौजूद थे यहाँ, बाबा हुजूर को लाए थे राजा साहब से वो इजाज़त लेकर। तो हुजूर का बाबा का मानना था कि इन खादिमों के साथ में उनको जाने दिया जाए करके। तो सबसे पहले सेवा और सबसे पहला हक यहाँ खादिमों का होता है। उन्होंने आज उनकी 4थी पीढ़ी गुजर गई है यहाँ बाबा की सेवा करते करते। आज उनका जो परिवार है, कोई बड़ा भाई है, छोटा है, उसका बच्चा है, ये तमाम लोग वहाँ खिदमत करते हैं और ये खिदमत करते हुए आ रहे हैं। और आज जो मैनेजमेंट यहाँ पे बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट का है, ये एक बहुत अच्छा प्यारा निज़ाम मैनेजमेंट है, जिसकी वजह से खादिम लोगों को भी कोई बात की ऐसी तकलीफ़ नहीं उठाना पड़ता है। और ज़ायरीन भी जो आता है बाबा हुजूर में, उसको भी किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ पे ट्रस्ट ने
सब चीज़ों के लिए, सब बातों के लिए ऐसी सहूलियत कर दी है कि आने वाले जो ज़ायरीन हैं उन लोगों के भी ख्याल रखा जाता है। और खादिम लोग जो दरगाह शरीफ में जो खिदमत करते हुए आ रहे हैं, एक चौथी पीढ़ी उनकी गुजर गई है। यहाँ की ज़मीन से लेके तमाम चीज़ें खादिमों ने रोक के रखी है। उसी के एवज़ में वो उनका परिवार वहाँ खिदमत करता है, वो भी सेवा में लगे रहते हैं। जैसे आपने कहा कि अभी फिलहाल ताजबाग परिसर में शांति और अमन का माहौल है जी। पुलिस विभाग का किस तरह से सपोर्ट मिल रहा है? पुलिस विभाग जो है बाबा हुजूर के ताज़ुल दिन बाबा में एक ज़माने से डिपार्टमेंट का एक कर्तव्य ही होता है कि कहीं भी सेवा का काम हो या धर्म का हो तो उसको वो अंजाम दे। और पुलिस डिपार्टमेंट जो है इतना अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है यहाँ पे कि कोई भी एक अच्छा आदमी अगर रहता है तो उसको तकलीफ़ नहीं जाती किसी भी काम में। अब बुरी चीज़ें, बुरी गतिविधियों को तो कहीं ना कहीं तकलीफ़ होंगी ही ना, जिसका मन अगर बुरा है। कानून तो जो जिस तरीके से बना है, आज कानून में भी जो लोग बैठे हैं या जो लोग सिस्टम में हैं, वो लोग भी बाबा हुजूर में यहाँ पे जो लोग वक्त के मुताबिक जो भी काम होता है उसको वो बाबा हुजूर में यहाँ के मैनेजमेंट को, खादिमों को, तमाम चीज़ों को भी पुलिस जो है साथ देती है और अच्छाई के लिए देती है कि अच्छा होए करके। बाबा हुजूर में आने वाले लोग श्रद्धालु के साथ डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है और प्यारे तरीके से वर्क कर रहा है। मैं सैयद तालिब ताजी, वंशज ऑफ सज्जादा नशीन हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये सूफ़ी संत हमेशा अमन, शांति, भाईचारे की रास्ता अपनाया है। हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया की जीवन में आपकी सीरत पर नज़र डालें तो आपने देखे है कि आपने हमेशा अमन शांति की बात की है, भाईचारे की सौगात की बात की है। ताजाबाद परिसर में जो अमन शांति हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट और पुलिस प्रशासन की जो काम किया गया है, जो कार्रवाई की गई है, वो काबिल मुबारकबाद है। और आप सभी जानते हैं कि इस काम में हमारा पूरा समर्थन पुलिस प्रशासन और हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट को है। और मैं बाबा ताजुद्दीन के वंशज और सज्जादा नशीन होने के हैसियत से पुलिस प्रशासन के ख़ास तौर और पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार साहब, रेड्डी साहब, नूरुल हसन साहब और हज़रत बाबा ताजुद्दीन के ट्रस्ट के पद अधिकारियों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और तमाम खुद्दाम हजरात का शुक्रगुज़ार हूँ। हिम्मत से जो ताजाबाद के अपराधियों पर लगाम कसी गई है, ये हमारे पुलिस महकमे से आग्रह है कि ताजाबाद में बचे कुचे छोटे मोटे अपराध भी ख़त्म किए जाए और इस अपराधियों पर सच किया जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि ताजाबाद परिसर में हमारा शहर नागपुर सदा अपराध मुक्त रहेगा और हमेशा देश में कभी भी भाईचारे की कोई नज़र नहीं होने पाएगा। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यहाँ पर कोई भी उनको संरक्षण नहीं देता गुंडा तत्वों को। ये गुंडा तत्वों का वर्चस्व ऐसा था कि अगर कोई इनके विरोध में बोलता था तो उसके घर पर रात में ये हमला ले जाते थे और उनको दबाते थे। पुलिस प्रशासन ने जो इन पर कार्रवाई की है और ट्रस्ट ने जो इनका सफाया किया है, उस कारण से यहाँ लोगों की हिम्मत बढ़ी। लोग पहले भी इनके विरोध में थे, ऐसा नहीं कोई संरक्षण। यहाँ के लोग ऐसे नहीं हैं, यहाँ के लोग मेहनत करने वाले ईमानदार लोग हैं, लेकिन इनके दबाव की वजह से लोग कुछ बोलते नहीं थे। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से लोगों की हिम्मत बढ़ी तो अब लोग बोलने लगे हैं। संरक्षण तो कभी भी नहीं दिया, इनके कभी भी सपोर्टर नहीं रहे यहाँ के लोग। आज भी पुलिस कार्रवाई के बाद में अबू खान की दहशत है कि इलाके में, और उनको पीड़ित को न्याय मिलेगा? उनके हक का जो घर है वो फरियादियों को तो न्याय मिलना ही चाहिए। वो उनके घर हक का घर है। मैं उसके फादर को भी जानता था, मेरे भी रिलेशन थे उनसे, मुझे पता है कि वो प्रॉपर्टी किसकी थी, किसकी है और कैसे किया गया। लेकिन जब पुलिस ने कार्रवाई कर दी तो उस पर बोलना बेकार है। बस उनको न्याय दिया जाए। इसके पहले के ट्रस्ट में करोड़ का घोटाले का आरोप हुआ है, क्या कहेंगे आप इसमें? स्पष्ट है, यहाँ पर जो महीने की जो पेटियाँ खुलती दरबार की, उसमें से पैसा गायब हुआ। यहाँ का जो अकाउंट है, अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ पैसा, ट्रस्ट का पैसा निजी अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ यहाँ के चेयरमैन के। स्पष्ट है वो तो।
इससे भ्रष्ट ट्रस्ट कभी भी नहीं रही यहाँ पर। कौन थे चेयरमैन? शेख हुसैन इकबाल वेल जी सेक्रेटरी थे और सुपर चेयरमैन जो थे हमारे शहजादा खान साहब थे। 21 साल का वो एक ट्रस्ट था, वो आपने कितने 14 साल रही वो ट्रस्ट, उनका टेन्योर 4 साल का था, 14 साल रहे वो, बहाने से, कानूनी हेरपेच से। आपल्या सौंदर्यात भर पाडण्याकरिता प्रमोद ज्वेलर्स घेऊन आल्यात आकर्षक दागिन्यांचे भव्य दिव्य कलेक्शन। चला तर मग तयार होऊयात प्रमोद ज्वेलर्सच्या दागिन्यांनी नटायला। आमच्याकडे आहे सोन्या चांदीच्या दागिन्यांचे आकर्षक कलेक्शन, जिथे तुम्हाला मिळेल कर्णफुले, पाटल्या, मंगळसूत्र, राणीहार, वेडिंग रिंग आणि असंख्य व्हेरायटीजचा भांडार। तर आजच आपल्या आनंदी क्षणांना सुवर्णमयी बनवण्यासाठी आमच्या शोरूमला अवश्य भेट द्या। आमचा पत्ता प्रमोद ज्वेलर्स अँड गिफ्ट सेंटर, पारधीनगर, MIDC, हिंगणा रोड, नागपूर।